सतगुरु प्रेम के रंग में जाका मन रंग जाए, आशा तृष्णा जगत की कबू न ताहि सताए। जो जन श्रद्धा से करे चरणामृत का पान, जन्म जन्म की मल धुले मिटे मोह ज्ञान। चरण कमल के रेणुका ऐसा है परताप, श्रद्धा से मस्तक धरे मिटे सकल संताप। श्रद्धा से मस्तक धरे मिटे सकल संताप। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जनों, गुरवाणी में कथन आया है, भूपति होय कि राज कमाइया, कर कर अनरथ बिहाची माइया। संचत संचत थैली कीन्ही, प्रभु ते डार अवर को देनी। अर्थात पूर्व जन्म के तप के अनुसार कोई व्यक्ति राजा बना, राज्य पद पाया, प्रजा पर अपना हुक्म चलाया, युद्ध में अनेकों के प्राण हर कर उस देश पर कब्जा जमाया, लोगों से टैक्स रिश्वत यानी अनर्थ करके धन एकत्र किया। धन को एकत्र करते करते थैली भर ली यानी राज्य कोष भर लिए। इतना प्रयत्न और पुरुषार्थ किया, दिन रात इस प्रयत्न और पुरुषार्थ से क्या मिला? न शरीर को राज्य सुख भोगने का समय मिला और न ही मनुष्य जन्म की कीमत जानने के लिए संतों का सत्संग मिला। कोष को और अधिक से अधिक भरने की चाह ने 84 लाख योनियों के लिए पाप कर्मों का कोष भर लिया। ये नर अचेत बना रहा। यमराज ने पाप कर्मों के कोष का बही खाता खोला तो नरकों के असहनीय दुखों का द्वार खोल दिया कि अब इनके गुलाम बन जाओ। दूसरों को अधीन रखने की चाह ने अब तुम्हें नीच जन्म योनियों के अधीन कर दिया। इधर जब राजा बनकर के कुकर्मों से धन जोड़ रहा था, कोष खजाने देख देख कर मन ही मन प्रसन्न हो रहा था, तो उसे देखता रहा, परंतु भगवान ने वो कोष किसी अन्य के हवाले कर दिया। चाहे वह उसका अपना बेटा था या कोई अन्य बंधु बांधव, मृत्यु ने उससे सब कुछ छीन लिया। मिट्टी के पुतले मनुष्य शरीर को देख देख कर फूला नहीं समाता था। उस पर गर्व करते हुए वही अधम योनियां प्राप्त हो गई। मन के चंगल में फंसकर माया का दास बना हुआ निर्भर विचरण करता था, यानी परलोक की संपत्ति बनाने का या आगे क्या होगा इसके लिए कभी भय ही नहीं हुआ। निर्भय करने वाली भगवान की भक्ति जो जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा दिला दे, उसकी ओर तूने कभी ध्यान ही नहीं दिया। निधड़क माया में फंसा रहा। जिस प्रभु ने तुझे ये सब कुछ दिया था उसका सिमरन भजन नहीं किया। सेना, रथ, हाथी, घोड़े, राजा के सब सामान तैयार करने में जुटा रहा। उनका ख्याल ही हर समय मन में बसा रहा। जब प्राण निकल गए तो सब कुछ वहीं पड़ा रहा और तू राख की ढेरी बन गया। ऊंची ऊंची अटारियों से सुंदर महल और रूप सौंदर्य युक्त रानियां, घोड़े, हाथी, मन को लुभावने वाले सामान तो संचित करता रहा। स्त्री, पुत्र, पुत्रियां, पोते, नाती, इतना बड़ा परिवार कर लिया। उनकी ममता के धागे में स्वयं को बांध लिया। स्वयं ही बंधन में बंध गया जो दुख रूप है।
स्वयं तूने दुख खरीद लिए और दुखों के बंधन में फंसा, अब इनसे कैसे छूट सकता है। अज्ञानी बन गया और मृत्यु ने आकर के घेर लिया। संसार में जिनके कारण आसक्ति, मोह, ममता और अहंकार का माया जाल बनाया, उन्होंने भी नाता नहीं निभाया। जैसे स्वप्न में कोई रंग तमाशे, इज्जत मान, हुकूमत आदि देखे, लेकिन वे सब मिथ्या होते हैं, ऐसे ही तो भी संसार के रंग तमाशे में भूल गया, इसी में ही रच पच गया। महापुरुष फरमाते हैं कि वही मुक्त पुरुष है, राज्य पद का अधिकारी है, जिस पर भगवान कृपा करें, जिसे वे अपने सच्चे नाम का खजाना बख्श दें, जिसे नाम, भक्ति, सेवा, सत्संग का द्वार मिल जाए, वही संपन्न है। महापुरुष बार बार यही समझाते हैं कि राज्य, हुकूमत, मायावी सामान यानी स्वर्ग, मृत्यु, पाताल लोक का शासन और खजाना मिल जाए, प्रभु भक्ति, नाम सुमरण की कमाई न करे तो वह मनुष्य एक भिखारी के समान है। वो संपन्न नहीं है, कारण कि उसके पास वो धन नहीं है जो उसे जन्म योनियों से छुड़ा सके, उनसे मुक्ति दिला सके। ये सब सामान तो आवागमन के चक्र में नीच योनियों के भोग हैं। जैसे कोई भिखारी दर दर भटकता है, ऐसे ही नीच योनियों के भोगों को भोगता है। कभी किसी योनि में भटकता है तो कभी किसी योनि में। फिर इतने ऐश्वर्य को पाकर भी तो संपन्न नहीं बन सका। महापुरुषों का उपदेश है कि इन योनियों के दुख में भ्रमते हुए परमात्मा ने अकारण कृपा करके तुझे मनुष्य योनि प्रदान की। इसमें संपन्न वही व्यक्ति कहलाएगा जो जन्म योनियों के चक्कर से इसे में मुक्त हो जाएगा, नाम में जो लिव लगाएगा और प्रभु के धाम में उज्जवल मुख जाएगा। तभी तो संत फरमाते हैं, अजहूँ चेत सीख ले गुर की, कर ले ठौर ठिकाना रे, अमर नगर पहचान सिदौसी, तब नहीं आमन जाना रे। हर की भक्ति साधु की संगत, यह मत वेद पुराना रे, चरण दास सुखदेव कहते हैं, परम पुरातन ज्ञान रे। संत चरणदास जी अपना अनुभव बतलाते हुए फरमाते हैं कि ये मनुष्य मानव जनों को पा करके अब भी समय है, जाग जा, सावधान हो जा और सद्गुरु की शरण में जा कर के अपने निवास स्थान का ज्ञान पा ले। तू इस संसार में परदेसी है, ये तेरा ठिकाना नहीं है। अमर लोक की पहचान कर ले, उसके लिए साधन नियम अपना ले। अमर लोक तेरा असली ठिकाना है, वहाँ पहुंचकर आवागमन से तू मुक्त हो जाएगा। स्वामी चरणदास जी एवं उनके गुरुदेव मुनि सुखदेव जी कहते हैं कि यह वेद शास्त्रों एवं आदिकाल से नियम चला आ रहा है कि प्रभु की भक्ति को पाने के लिए सद्गुरु की संगत करो, उनके सत्संग में जाकर के मनुष्य जन्म को सफल बनाने का ढंग सीखो और प्रभु के धाम में ठिकाना पाओ। समय के महापुरुष तुझे यही समझाते हैं कि अकारण प्रभु कृपा से तुझे ये मानव तन की प्राप्ति हो गई। इसको पाकर के सद्गुरु के सत्संग में नाम, भक्ति, सेवा, सुमिरन ध्यान की कमाई करो। वही मनुष्य वास्तव में सुखी है, संपन्न है,
जिसने अपनी आत्मोन्नति की साधन कर लिया, प्रभु भक्ति का धन संचित कर लिया। इस स्वर्णिम अवसर से लाभ उठाओ, जीवन को सुखमय बनाओ, उज्जवल मुख होकर के दरगाह में शोभा पाओ। यही महापुरुषों के अनंत अनंत उपकार हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।